माय चैनल। तो चलिए आज की टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मशरूम की बहुत सारी रेसिपी आपने खाई होंगी, बहुत अच्छी लगती है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और मशरूम की बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल भी होती हैं, तो आपको आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक रेयर मशरूम की सब्ज़ी दिखाने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी खाई होगी। मशरूम मंचूरियन की रेसिपी यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपको ऐसी रेयर मशरूम की सब्ज़ी दिखाने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी देखी होगी या खाई होगी। ये मशरूम गांव में ही मिल पाता है, बाहर आपको नहीं मिलता है। ये मशरूम सिर्फ बारिश के सीज़न में ही मिलता है, बाकी टाइम ये मशरूम दिखाई भी नहीं देता है। ये छोटे छोटे साइज़ों में मिलते हैं और ये मशरूम पत्थर की जैसा ही दिखने वाला रहता है, चिकना चिकना। ऊपर का जो लेयर है ये हार्ड होता है और अंदर का लेयर सॉफ्ट होता है। इसकी सब्ज़ी को बनाकर मेरी दीदी दिखाने वाली है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस मशरूम को अच्छे से धोना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी लगता है इसे धोने के लिए, क्योंकि ये मशरूम मिट्टी के नीचे से निकलता है। तो इसे धोने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा होता है इसके ऊपर, तो इसे साफ़ करने में थोड़ा टाइम जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है क्योंकि ऊपर का लेयर जो है वो चिकना होता है। और इसे सिर्फ एक एक कट लगाना होता है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं काटना रहता है। बीच से एक एक कट लगा लीजिए। और अंदर का लेयर जो सॉफ्ट होता है वो अगर ब्लैक निकलता है तो उसे आप निकाल कर फेंक दीजिए, बाकी अगर वाइट है तो आप उसे रखिए। और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है इसका। और इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं चाहिए होते हैं, बस जो आप जनरल खाने में यूज़ करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, टमाटर, प्याज, बस यही सब मसाले हैं। और इसके बाद धनिया, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, जो आप मसाले यूज़ करते हैं रेगुलर खाने के सब्ज़ी में, वही मसाले यूज़ करने हैं। और अगर आपका पाउडर है तो लहसुन, मिर्ची, टमाटर पीसने के बाद आप इसमें धनिया, काली मिर्च, जीरा का पाउडर ऐड कर दीजिए अगर आपके पास पाउडर है तो। और इसके बाद सारे मसाले को पीसने के बाद अगर आप टमाटर चाहे तो आप काट के भी डाल सकते हैं ऊपर से, या फिर आप चाहे तो मसाले में डालकर एक बार ग्राइंड कर लीजिए, जिससे कि उसका भी प्यूरी तैयार हो जाए। अगर आप प्यूरी डालते हैं तो अलग से भी डाल सकते हैं, अगर कम टमाटर है तो आप मसाले के साथ में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं इसमें, बस थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए आपको थोड़ा सा प्याज और टमाटर की प्यूरी चाहिए होता है। बाकी अलग से बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस मशरूम का खुद का ही इतना अच्छा स्वाद बनकर आता है कि आप भूल जाएंगे कि आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। मैं तो कहूँगी अगर आप इस मशरूम की सब्ज़ी के साथ दूसरी सब्ज़ी रखेंगे तो वो मशरूम आपको, ये मशरूम की सब्ज़ी अच्छी लगेगी, बाकी दूसरे सब्ज़ी फीका लगने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस मशरूम के स्वाद को आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको मिल पाता है तो। अब तेल गरम करने के बाद जो भी आपने मसाले तैयार किए हैं उसे आप इसे मीडियम फ्लेम पर भूनिए। इसे भूनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मशरूम को पहले नहीं डालना है, सिर्फ मसाले को ही भूनना है। इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, इतना स्वादिष्ट ये मशरूम की सब्ज़ी बनती है कि मैं क्या कहूँ। अगर आप एक बार भी इस मशरूम को खा लेते हैं तो आप हमेशा वेट करेंगे, एक एक साल वेट करना पड़ता है इस मशरूम की सब्ज़ी को खाने के लिए। और ये तब भी 1 से 2 बार 3 बार ही मिल पाता है, इससे ज़्यादा ये नहीं मिल पाता है। और मसाले को आपको अच्छे से भून लेना है, क्योंकि मसाले अच्छे से भून जाते हैं तब आप मशरूम डालेंगे तो अच्छे से पक जाएगा। मशरूम को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तो आप जानते होंगे, कोई भी मशरूम पकने में टाइम नहीं लेता है। इसका लेयर हार्ड ज़रूर होता है लेकिन फिर भी ये पक जाता है जल्दी। और ये मशरूम जो है बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट नहीं होता है जैसे कि सारे मशरूम हो जाती हैं। ये मशरूम का लेयर हार्ड, ऊपर वाला जो हार्ड रहता है वो लेयर हार्ड ही रहता है, और अंदर का जो सॉफ्ट रहता है वो तो सॉफ्ट रहता ही है। तो इसे मसाले को हमें अच्छे से भूनना पड़ता है, ताकि मसाले, जब हम मशरूम मसाले में डालेंगे तब पानी जो मशरूम से निकलेगा वो मसाले को भूनने में परेशानी ना खड़ा करे। इसके लिए आपको सबसे पहले मसाले को ही अच्छे से भूनना पड़ता है।
अब जब मसाले आधा से ज़्यादा भुन जाए तब आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक डालने के बाद मसाले को 1 मिनट तक और भुनना होता है और इसके बाद आप इसमें मशरूम को डाल दीजिए जो आपने काट कर रखा है। मशरूम को डालने के बाद आप इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लीजिए। जैसा आपको लगे कि अभी ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो इतना देर तक आपको भूनना है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप इस मशरूम की सब्ज़ी को एक बार भी खा लें, तो आप दूसरी सारी मशरूम को भी आप खाना छोड़ दें, क्योंकि वो सब भी इसके सामने फीका पड़ जाता है। तो बस ये मसाले भूनने के बाद आपको इसमें पानी डालना है। जितना ग्रेवी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद भी आप इसे 1 मिनट और ढककर पका लीजिए और इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप देख सकते हैं भुनने तक ही आपको लगता है कि मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो आप ऐसे इसे सूखा भी रख सकते हैं। ये आप इसे 1 मिनट तक ढककर पका लीजिए और अगर आप इसे सूखा रखना चाहते हैं तो इसे सूखा भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए NS होम टिप्स के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप अभी तक फॉलो नहीं किया है खबरी पर, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। इसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो, और इसे पानी डालने के बाद थोड़ी देर आप जैसे पकाते हैं सब्ज़ी को वैसे आप पका सकते हैं और बस रेडी है खाने के लिए। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपने एक बार इस मशरूम की सब्ज़ी को खाया तो आपको दूसरी सारी मशरूम सब्ज़ी भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना स्वादिष्ट बनता है कि मैं क्या कह सकती हूँ। अगर आप इसे एक बार खाएंगे तभी आपको इसका स्वाद का पता चलेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मार्केट में बहुत सारे मशरूम मिलते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन इस मशरूम के आगे सारे मशरूम भी फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मशरूम का रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने इस मशरूम को पहले खाया है तो आप ज़रूर बताइएगा। मशरूम मंचूरियन की रेसिपी को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक से जाइए और मशरूम मंचूरियन की रेसिपी को भी आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो उसे भी लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।